समय रैना, जिन्होंने हाल ही में राजीव ठाकुर के साथ एक व्लॉग किया, कपिल शर्मा का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कपिल की उम्र और कॉमेडी शैली पर टिप्पणी की, लेकिन साथ ही कपिल के लिए सकारात्मक बातें भी कहीं। समय रैना ने यह संकेत दिया कि कपिल शर्मा जल्द ही इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आ सकते हैं और इस पर उनके फैंस ने प्रतिक्रियाएं दीं। कपिल शर्मा की इंडियाज गॉट टैलेंट में वापसी। कपिल शर्मा की वापसी को लेकर समय रैना ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को आश्वस्त किया और कहा कि कपिल जल्द ही इंडियाज गॉट टैलेंट शो में नजर आ सकते हैं। छोटी सी क्लिप मैंने लगाई है, आप आगे देखिए। जी व्हाट्सअप समय आ गई ब्रो। ऑल गुड सर। 18 पे तो लाऊंगा ही इनको, पर आज ऐसे ही टू ट्राई हिज मटेरियल इन फ्रंट ऑफ जेन ज़ी ऑडियंस। हां भाई, अच्छा है, बुजुर्गों को चांस दो। नहीं कपिल रिकॉर्ड हो रहा है यार, ना कर इतना। एक बंदा रोस्ट करने लिए काफी है, तू भी नाल गया। अभी ये व्लॉग भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, एकदम जेन ज़ी बन रहे हैं अभी। हां, इसको सिखाओ। मैंने इसको कितनी बार बोला, मैंने कहा ये सब चीजें किया करो यार। वही तो यार, मतलब कपिल सर के साथ थोड़ा तो फायदा उठाओ यार आप। इनकी कॉल रिकॉर्ड करके वैसे ही बहुत वायरल हो जाती है। एक शिक्षक ने समय रैना के शो को लेकर वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने समय के शो को अश्लील और बच्चों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने यह कहा कि इस शो का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस पर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं आईं और कुछ लोग शिक्षक के पक्ष में थे, जबकि अन्य ने उनके दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। समय रहना एक अश्लील और गंदी बातों से भरा हुआ शो चलाता है। दुर्भाग्य इस देश का गाली देने वाला, अश्लील गंदे शो चलाने वाला इस देश में सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी भी ऐसा वैसा नहीं है। एजुकेशन का इवेंट है, अन अकेडमी ने ये इवेंट किया हुआ है, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार के लोगों को सेलिब्रिटी बनाकर घूम रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या इस देश में पढ़े लिखे लोग मर चुके हैं, या इस प्रकार के अश्लील शो चलाने वालों को तुम सेलिब्रिटी बनाते घूम रहे हो? क्या पत्थर पड़ चुके हैं समाज की मति में? समझ में नहीं आ रहा है। क्या सीखेंगे बच्चे अगर इस प्रकार के लोगों को अपना आइडल मान रहे हैं तो? अब तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि सभी सरकारी संस्थानों से महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इनकी फोटो हटाकर इन्हीं अश्लील और गाली गलौज करने वाले लोगों को चिपका दिया जाए, क्योंकि अब यही समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश। पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद आजान ने हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक वीडियो बनाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह गुस्से में आकर ऐसे वीडियो बना रहे थे क्योंकि वह अन्य क्रिएटर्स को मुस्लिमों के खिलाफ वीडियो बनाते देख रहे थे। उनकी माफी पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। ASMR वाली वीडियोस भी दिखाई जाती हैं जिनमें मैं बीफ खाता हुआ नजर आ रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस के उनको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा, अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है तो उस हद से भी ज्यादा शर्मिंदा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वीडियोस पुरानी है और इनको लेकर मैं माफी भी मांग चुका हूं करीब 3 महीने पहले, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो अपलोड भी की थी, लेकिन अगेन स्ट्राइक्स की वजह से मुझे सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। और मेरे जितने भी हिंदू बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा नाराज हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा माफ करने वाले हो। तुम्हारा सनातन धर्म भी माफ करना सिखाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी उन सब वीडियोस की वजह से, उन सब वीडियोस में एक एक अल्फाज जो मैंने बोला जिनसे तुम्हारा ये दिल दुखा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं, क्योंकि वजह जो मर्जी हो, जिस वजह से मर्जी मैंने वो वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो रिप्लाई वीडियोस थी, कुछ भी था, जो गलत है गलत है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा के बाद तुम्हारे कंट्री, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे कल्चर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मेरे जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं, और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सनातन धर्म इतने बड़े दिल वाला होगा कि मुझे माफ कर देगा। जज़ाकल्लाह। ट्रिगर्ड इंसान के दूसरे चैनल पर उनके एंगेजमेंट रिंग को लेकर विवाद हुआ। एक क्रिएटर ने उनके एंगेजमेंट की आलोचना की, जिस पर ट्रिगर्ड इंसान ने जवाब दिया कि गहनों या किसी चीज़ की कीमत से अधिक उनका उद्देश्य मायने रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह कदम लोगों की सोच को बदलने के लिए था और किसी भी चीज़ की वास्तविक कीमत उसके उद्देश्य से जुड़ी होती है। एक और मकसद था उनका ये रिंग देने का कि उनकी वाइफ हमेशा ये रिंग पहन सके। ऐसे देने को तो भाई महंगी से महंगी चीज भी दी जा सकती थी, है ना, बट देने का इंटेंशन और उसके पीछे की मोटिवेशन भी कुछ होती है। मेरी मोटिवेशन ये थी टू गिव हर अ रिंग जो वो डेली वेयर में भी पहने। इतना बड़ा सा सॉलिटेयर लगी हुई वाली महारानी वाली रिंग भी दी जा सकती थी, बट क्या वो उसको रेगुलर पहन सकती? दूसरी बात, लेट्स अज्यूम मैं उसको एक 3-4 लाख कह रहा है ये बंदा, 5 लाख कह रहा है, मैं कह रहा हूं 20 लाख की रिंग देता है। पता क्या बोलते लोग? ओ माई गॉड, ये तो सिर्फ पैसों के लिए है साथ में।
लव इज नॉट अबाउट मनी. मैं नहीं बताने वाला वो रिंग एग्जैक्टली कितने की थी. इट्स नॉट 50,000 एज दिस गाय सेड. एक मैंने रील और देखी थी जिसमें कोई बोल रहा था 3-4 लाख के. इट्स नॉट इवन 3 से 4 लाख रुपीज. इट्स समवेयर इन बिटवीन. बट हाउ डज द प्राइस ऑफ अ रिंग मैटर? मैं कह रहा हूं वो 10 रुपए की भी रिंग हो या 1 करोड़ रुपए की भी रिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ता? कैटरीना कैफ की एक पोस्ट सामने आई जिसमें वो साईं बाबा के दर्शन करते नजर आई। दोस्तों, वरुण धवन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा जिसमें वो एक छोटे बच्चे के साथ मस्ती करते नजर आए। स्टेज पर ही ये प्यारी सी जुगलबंदी आप भी देखिए। What's your name? Adib. And which standard are you in? Second? Even I was in second. Then I went to third. Sometimes people from second go to first also, but you go to third. How much percentage you'll get? Marathi 20 plus 20. 40. 20 plus 40. 20. You know Marathi? येते तुला मराठी? हिंदी? गुजराती? पंजाबी? Sindhi? No. You want to tell your friends anything today? You have a girlfriend? No. Okay. You make me wear this hat? Okay, put it. Okay, so दोस्तों, सौंदर्य शर्मा ने अपने एक गुटखा ऐड पर बात की। उन्होंने कहा कि जो खाता है वो खाएगा ही, कोई कुछ भी बोले। ये जो कंट्रोवर्शियल ऐड के बारे में हम जो बात कर रहे थे, इट आफ्टर दैट बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करनी पड़ी थी कि ये गुटखा है, ये है, लाइक हाउ डिड यू साइन अप फॉर दिस। तो आपने उसको कैसे डील किया? कोई मूर्ख इंसान होगा व्हेन यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग फीचरिंग ऑपोजिट शाहरुख सर, अजय सर, अक्षय सर, और आप बोलोगे कि ओ नो आई डोंट वांट टू। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने ग्रैब की। और अपॉर्चुनिटी कैसे मिली फिर आपको? लाइक हाउ डिड इट सो आई हैड डन अ स्मॉल कैमियो इन अ फिल्म कॉल्ड थैंक गॉड, and that's how I got this ad and everyone said आप डेंटिस्ट हैं, आपने किया डेफिनेटली, बट आप मुझे बताओ जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसको, वो तो एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो पहले से ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो खा ही रहे हैं ना, तो हाउ आर यू होल्डिंग ओनली एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सौरव जोशी के व्लॉग से जुड़ी एक मीम में कुणाली को लेकर चर्चा हुई और सौरव ने मजाक में पूछा कि क्या वे एकलौता मर्द के बारे में जानते हैं। कुणाली ने इस मीम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह इसे समझ नहीं पाए। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह मीम वायरल हो गया। आपसे एक बात पूछनी, इधर आओ। आप इकलौते मर्द हो घर के? क्या मतलब? आपको पता ही नहीं इकलौते मर्द क्या होता है? यार कुणाली को पता ही नहीं है। देखो इंस्टाग्राम पे चल के रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता कुणाली आपको? मैं इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब देखता हूँ। नहीं पता? हमारे ब्लॉग ज्यादा व्यूज है तेरे रील्स पे इंस्टाग्राम पे कैसे? हाँ यार, इंस्टाग्राम पे पता कितने व्यूज आ रहे हैं? 20-20, 30-30 मिलियन। 2-3 मिलियन लाइक भाई, इतने लाइक आ रहे हैं जितने हमारे व्यूज आ रहे हैं, समझ रहा है? पैसा तेरे को मिल रहा है। बताओ ना, इकलौता मर्द होता क्या है? अरे पता ही नहीं है कि मैं क्या। अबे 16 किलो के मर्द बताओ ना। मेरे को क्या पता? पता ही नहीं आपको?